तो चलिए फ्रेंड, आज मैं चिमनी हाइट कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि डेल्टा पी का जो वैल्यू है वो 353 जी इंटू एच और इंटू 1/TA माइनस एम ए प्लस 1/ma इंटू 1/TG, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमारा फार्मूला डेरिवेट हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ड्राफ्ट इन टर्म ऑफ वाटर कॉलम एंड हॉट गैस कॉलम, इसका फॉर्मूला कैसे डेरिवेट होता है। यानी कि अगर आपको बीओई में पूछ दिया कि कुछ पैरामीटर वगैरह दे दिया, ये सब पैरामीटर दे दिया और आपको पूछ दिया कि आपको जो ड्राफ्ट कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ वाटर कॉलम कैलकुलेट करना है, या दूसरा आपको दे देगा कि ड्राफ्ट इन टर्म ऑफ हॉट गैस कॉलम, तो आप कैसे निकालेंगे। दोनों का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग वही दोनों फार्मूला जो है वो अच्छे से डेरिवेट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ड्राफ्ट इन टर्म ऑफ वाटर कॉलम या हॉट गैस कॉलम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, अगर आप बीओई का एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें आपको कुछ पैरामीटर वगैरह दे दिया जाता है। ये सब जो पैरामीटर है वो सब दे दिया जाता है, यानी एमए दे देगा, टीजी दे देगा, टीए दे देगा, सब चीज़ दे देगा और बोलेगा आपको ड्राफ्ट कैलकुलेट करना है। तो वहाँ पे पूछ देगा कि ड्राफ्ट इन टर्म ऑफ वाटर कॉलम कैलकुलेट करना है या ड्राफ्ट इन टर्म ऑफ हॉट गैस कॉलम कैलकुलेट करना है। तो दोनों का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग अभी समझते हैं कि कैसे हम लोग दोनों फार्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ड्राफ्ट इन टर्म ऑफ वाटर कॉलम का देखते हैं। ड्राफ्ट इन टर्म ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है। वाटर कॉलम के टर्म में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो प्रेशर है डेल्टा पी है वो क्या हो जाएगा, वाटर की वजह से हमारा प्रेशर कितना होगा, तो डेल्टा पी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच, हाइट ऑफ वाटर। तो ये क्या क्रिएट करेगा, डेल्टा पी क्रिएट करेगा। यानी कि वाटर कॉलम की वजह से हमारा डेल्टा पी कितना होगा, हम लोग जानते हैं कि प्रेशर डिफरेंस रो जी एच, तो ये प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच। तो ये जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो वाटर का डेंसिटी इंटू जी इंटू एच डब्ल्यू, हाइट ऑफ वाटर। तो अब ये वाला जो वैल्यू है आप इधर लिख दीजिए, 353 इंटू जी इंटू एच, ठीक है, जी एच, और 1/TA माइनस एम ए प्लस 1/ma 1/TG, ठीक है। तो ये जी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और हम लोग जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर एम क्यूब, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 kg पर एम क्यूब। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या लिख देंगे, 1000 kg पर एम क्यूब हो गया इंटू एच डब्लू हो गया। तो ये एच डब्लू, अब 1000 को आप डायरेक्ट इधर ला दीजिए, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे मिटा देता हूँ और डायरेक्ट 353 डिवाइड 1000 कर देता हूँ। अब बचा क्या, हाइट, और इधर क्या हो जाएगा 1/TA माइनस ma प्लस 1/ma इंटू 1/TG। तो ये किस में आ गया, तो ये हमारा मीटर ऑफ वाटर, मीटर ऑफ वाटर। अब आपको mm में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 क्या होगा, कट जाएगा। तो ये मीटर के जगह पे क्या हो जाएगा, mm ऑफ वाटर। यानी कि अब ये क्या हो गया, 353H जो मीटर था वो mm में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा अगर दिया रहे कि ड्राफ्ट इन टर्म ऑफ वाटर कॉलम कैलकुलेट करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब सेकंड हम लोग देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कि ड्राफ्ट इन टर्म ऑफ हॉट गैस कॉलम, तब आप कैसे निकालेंगे।
तो हॉट गैस कॉलम, तो यहाँ पे भी हमारा डेल्टा पी जो है, इसका डेल्टा पी किसके होगा, डेंसिटी ऑफ गैस इंटू जी इंटू एच ऑफ गैस, एच जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डेल्टा पी है यहाँ पे आप रख दीजिए, तो डेंसिटी ऑफ गैस इंटू जी इंटू एच जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 353 H 1 अपॉन टी ए माइनस एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए और 1 अपॉन टी जी, ठीक है, ये हो जाएगा। यही है ना, तो ये G और ये G कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ गैस, तो देखिए ये जो हमारा डेंसिटी ऑफ गैस है वो प्रीवियस वीडियो हम लोग डिस्कस किए थे। तो डेंसिटी ऑफ गैस का जो हमारा वैल्यू आया था वो कितना आया था, डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए और इनटू में क्या था 353 अपॉन टी जी, हम लोग का ये वाला जो वैल्यू है वो आया था। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस की जगह पे हम लोग डायरेक्ट ये रख देंगे और अब फिर देखते हैं क्या होता है। तो एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए इंटू 353 अपॉन टी जी और इंटू एच जी इक्वल टू हमारा ये 353H है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए 353 इंटू एच। अब क्या है, ये इधर हमारा एम ए प्लस 1 है, एम ए है, टी जी है, तो ये वाला टोटल पार्ट हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एम ए प्लस 1 अपॉन एम ए इंटू 1 अपॉन टी जी कॉमन ले लेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, पार्ट 1 हो जाएगा और इधर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एम ए और डिवाइड एम ए प्लस 1 करेंगे। ये पूरा ऐसे मैं कर देता हूँ, ये पूरा ऐसे हो जाएगा और ये टी जी जो है ऊपर टी जी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये कटेगा, यानी कि टी जी हो जाएगा ऊपर और इधर हमारा टी ए है तो टी ए हो गया और माइनस क्या हो गया 1, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये 353 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो एच जी हो गया, एच जी जो है वो कितना हो गया, एच इंटू एम ए अपॉन एम ए प्लस 1 टी जी अपॉन टी ए माइनस 1, ये किस में आ जाएगा, मीटर ऑफ हॉट गैस। तो अगर आपको दे दे कि ड्राफ्ट इन टर्म ऑफ हॉट गैस कॉलम, तो उस कंडीशन में हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। इस तरह से हम लोग इस डेल्टा पी की मदद से हम लोग 2 फार्मूला डेरिवेट कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये जो 2 फार्मूला था वो कैसे आया है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और ये हमेशा आपके माइंड में रहेगा। कभी भी आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपका ये जो फार्मूला है कभी भी आपके माइंड से नहीं निकलेगा। अगर अच्छे से आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी भी भूलने वाला नहीं है। तो ये हुआ ऑल अबाउट। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे टीजी लिखे कि टीए लिखे, ये चीज़ कंफ्यूजन होता है। तो देखिए हमारा एयर जो है बाहर है तो उसका डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमको डेंसिटी ज़्यादा है तो पहले लिखना है, यानी कि एयर वाला पार्ट को हमें पहला नहीं लिखना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टीए लिखे। बाद में हमारा टीजी जो है उसका डेंसिटी कम होता है तो वो प्रेशर कम क्रिएट करेगा, इसीलिए उसको बाद में लिखना है। तो जो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करे उसको पहले लिख दीजिए। तो पहले कौन सा एयर क्रिएट करेगा तो एयर का भाग लिख दीजिए और बाकी ये। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।